ओके, तो वही जो है, अभी हम लोग पहुँचे हैं कहाँ? वेस्टर्न सिक्किम का ही एक और पार्ट है, रावंगला करके इस जगह का नाम है। ऐसा तो हमने सोचा था कि आज ही गैंगटॉक चले जाए, लेकिन थोड़ा अंधेरा हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि बारिश होने लगी, और बारिश ऐसा नहीं कि रुक रुक के बारिश हो रहा है, ठीक है। हमने पूछा कुछ लोगों से भी, तो उन्होंने बोला कि स्नोफॉल तो हो नहीं रहा है, बस बारिश हुआ जा रहा है। हम लोग जिस इलाके में, वहाँ स्नोफॉल अच्छा खासा होता है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों जब हम लोग आए हैं तभी स्नोफॉल नहीं हो रहा है, बस बारिश हुए जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो वही रवंगला पे पहुँचे हैं, तो एक होटल लिया है। अभी रूम जो है काफ़ी ठीक है, हमारे हिसाब से डबल बेड का रूम है, 1000 का, काफ़ी अच्छा। अभी आए हैं, सारा बैग वगैरह जो भी डिस्चार्ज था सब कुछ चार्ज में लगा दिया है। मोबाइल उधर, लैपटॉप जो भी था, कैमरा तो अभी चार्ज हो गया है, तो हाथ में है मेरे। ऑलराइट, तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम रावंगला। हम लोग अभी जहाँ पे हैं, हम लोग एक तरह से क्या लोग कि कंचनजंगा की गोद में बैठे हैं बिल्कुल। ये लोकेशन इतना ज़बरदस्त है कि क्या कहा जाए, बहुत शानदार जगह पे है। यहाँ से बिल्कुल सीधे दिखता है कंचनजंगा हिल, ठीक है। और उसी को देखने के लिए भी हम लोग यहाँ पे आए थे, पर किस्मत देखो कि बहुत ज़्यादा बादल है और धुंध इतना ज़्यादा है कि कुछ भी नहीं दिख पा रहा है। शायद इस महीने तक ये हालत रहने वाला है। मार्च के बाद से, अभी जो सीज़न है ना, अभी सीज़न का शुरू है, मतलब ठीक है, मार्च से वैसे सीज़न शुरू होता है। सिक्किम अगर आपको घूमना है, अगर आपको सारे पहाड़ों का जो व्यू देखना है, वो देखने के लिए आपको मार्च से आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक आइए। ये 3 महीना जो है स्नोफॉल के लिए बहुत सही है, ठीक है। बर्फ़ देखने को मिलेगा। पेलिंग से निकल गए थे, ठीक है, कल पेलिंग से हम लोग करीब वही 2 बजे तक निकल गए थे, ठीक है। वहाँ ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए हम लोग, वहाँ पे सिर्फ कंचनजंगा वाटरफॉल तक ही गए, इसका वीडियो आपने देखा। और वहाँ से फिर हम लोग निकल गए करीब 2 बजे। 2-3 जगहों पे और भी जाना था, पर हुआ यूँ कि सब कुछ बंद था, तो हम लोग जा नहीं पाए। इसीलिए हमने यहाँ पे आ गए। 1000 का पड़ा होटल, ठीक है। रात को ठहरे और अभी सुबह हो चुका है और अभी बस निकलने वाले हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि रास्ते में बारिश ना हो। ऐसा तो आसमान थोड़ा साफ़ तो दिख रहा है बाहर, उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश ना हो, है ना। बाकी तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है ना। चलो फिर चलते हैं गैंगटॉक की तरफ। ओके, तो गाड़ी जो है फिर से स्टार्ट नहीं हो रहा था। पता नहीं, शायद रात भर खुले आसमान के नीचे लगा हुआ था, इस वजह से इसको ठंडा लग गया कि क्या। अब -10 टेम्परेचर में तो भाई इंसान जम जाए, है ना। गाड़ी का तो खैर बात ही अलग है। तो खैर फ़िलहाल हम लोग रावंगला से निकल चुके हैं और चल पड़े हैं गैंगटॉक की तरफ, ठीक है ना। ठंड हद से ज़्यादा है। रात को टेम्परेचर -10 में था, फिर भी एक बूंद जो है बर्फ़ तक नहीं गिरा, ठीक है। पानी तो खैर पड़ते रहा खूब, लेकिन एक बर्फ़ का जो है गोला भी नहीं गिरा, मतलब बताओ। खैर कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा है कि पेलिंग सिटी से गैंगटॉक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक जो रास्ता है वो जोरथांग वैली से होते हुए जाता है, और जो दूसरा रास्ता है वो ये वाला जो कि रावंगला से होते हुए जाता है। तो जो रावंगला वाला जो डिस्टेंस है ये करीब 107 किलोमीटर है, और इसको कवर करने में जो लगता है टाइम, वो लगता है आपको 4-4.5 घंटा, मतलब लगभग 5 घंटा। हम लोगों को तो 5 ही लगा था। और जो दूसरा रास्ता है जोरथांग वैली से, वो है 125 किलोमीटर, और यकीन मानो 125 किलोमीटर वाला ज़्यादा बेटर रास्ता है, ठीक है। और उस रास्ते पे जो है ना सिर्फ 3.5 घंटा लगता है जाने में। वजह देख ही रहे हो, रोड का जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। आगे तो बदतर हो गया था रास्ता, ठीक है, वो तो आगे दिखेगा ही अभी वीडियो में। लेकिन हमारा इस रास्ते से आना जो है ना वर्थ इट हो गया। जो नज़ारे थे भाई इस साइड, मतलब जो व्यू दिखा, ऐसा व्यू शायद जोरथांग वैली साइड से अगर जाते तो नहीं दिखता, लेकिन जो नज़ारे दिखे इधर वो तो क्या कमाल के थे। एक बात तो कहना पड़ेगा कि गाड़ी का जो परफॉर्मेंस था ना वो बहुत शानदार था, ठीक है। हम लोगों ने जहाँ से भी मतलब शुरू किया है अपना, मतलब ट्रिप जहाँ से भी शुरू किया, वहाँ से अब तक एक बार भी ना गाड़ी स्किड किया, ना ही हम लोग को कोई दिक्कत आया अब तक। बस सुबह जो स्टार्ट नहीं होता, उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है गाड़ी। तो ऐसा ही रोड है क्या नीचे तक? ओ तेरी की
ये भी अलग है। ओए होए चक्का स्किड कर सकता है, धीरे धीरे चलना पड़ेगा। हाँ है नहीं तो ज़्यादा दूर तक नहीं होगा, कुछ ही दूर होगा। ये रास्ता जो है ना, देखिए हमको लगता है कि स्लाइड हुआ होगा ऊपर से, लैंडस्लाइड, और टूट के बिखर गया होगा, रोड चल गया होगा नीचे। देखिए आगे से ठीक हो गया। ज़्यादा दूर तक इस तरह का ख़राब रोड नहीं मिलता है। ओए 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 ओहो आ गए बढ़िया रोड पे। तो वही बस गड़बड़ है, नहीं तो बाकी सब ठीक है। जाने दीजिए बाइक। अरे तो रोड तो था ही, सब गिर गया ना। देखिए लैंडस्लाइड हो गया। अरे तो पहाड़ पे मतलब इतना आसान है जी, सड़क तुरंत बना देगा। थोड़ा टाइम लगता होगा इधर का जो, अरे इन्हीं के जो बीट है। वाटर क्रॉसिंग तो इतना सारा है रोड पे, इतना सारा वाटर क्रॉसिंग है कि देखिए मज़ा आ रहा है। बस पानी नहीं है, कहीं कहीं पानी है। ये भी एक वाटरफॉल था। देखने के चक्कर में हम कहीं किनारे ही ना चल जाए। चलाने का यही एक नुकसान है, गाड़ी चला रहे हैं तो हम नज़ारा नहीं देख सकते, रोड पे देखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके। अगर आप एक राइडर है ना, तो इस बात का तो नुकसान है कि आप नज़ारों का आनंद नहीं ले सकते। अगर इस तरह के रास्ते पे अगर चल रहे हैं आप, बिल्कुल कंसंट्रेट करके आगे देखना होता है, क्योंकि पहाड़ के जो रोड होते हैं ना वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होते हैं। कब क्या आ जाएगा कोई नहीं जानता। वो सामने देखिए, यहाँ पे अभी फटेगा। चढ़ गया। कहाँ तक है पता नहीं। तो फाइनली हम लोग गैंगटॉक पहुँच गए। पहुँचते 4.5-5 घंटा लग ही गया, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा था और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, बहुत ख़तरनाक रास्ता था। अगर आप एक एक्सपीरियंस राइडर हो तभी उधर से आने का सोचना, भी सिर्फ सोचना, ठीक है, क्योंकि वो रास्ता जितना वीडियो में दिखा उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस था। ठीक है, हम लोगों को उसके बारे में पता नहीं था कि इतना ख़तरनाक होगा, लेकिन जो व्यू दिखा, जो सीन दिखा, वो सब कुछ उसको कैंसिल कर देता है। मतलब मज़ा भी बहुत आया राइड करके, अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिला। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए एक बार। लेकिन हाँ, अगर रावंगला से होते हुए आ रहे हो तो एक बार सोच ज़रूर लेना, क्योंकि जो रास्ता है वो हद से ज़्यादा डेंजरस है। हम अभी गैंगटॉक में ही ताशी व्यू पॉइंट और गैंगटॉक से करीब 32 किलोमीटर आगे एक जगह है जो 7 सिस्टर्स वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। रास्ते में और भी कुछ वाटरफॉल्स हैं जिसको हम लोग देखते हुए बढ़ेंगे। फ़िलहाल प्लान ये है कि घूम के लौटने के बाद हम लोग होटल वगैरह लेंगे। अभी देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या है, कौन कौन सी जगह है घूमने लायक, और उसके बाद अच्छे से घूमेंगे। रहने का प्लानिंग बाद में। हमारा प्लान था कि गैंगटॉक हम जितनी जल्दी पहुंच जाएं, 12 बजे से पहले पहुंच जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है,
क्योंकि आगे हम लोग को और भी कई जगहों पे जाना था, इसलिए 5 घंटे हम लोगों ने नॉन स्टॉप बाइक चलाया। मैं कहीं नहीं रुका, ना ही हमने कहीं ब्रेक लिया, ना ही कहीं पे ठहरे। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि हम अलग ही धुन में थे। मेरा जो ध्यान था वो बिल्कुल रोड पे था। ऐसे रास्तों पे आप ध्यान भटका नहीं सकते बिल्कुल। लेकिन मेरे साथ जो बैठा है बंदा, उसका हालत बहुत ख़राब था। जो लॉन्ग राइड करते हैं उनको पता ही होगा कि क्या हालत ख़राब होता है जब आप बहुत देर तक गाड़ी चलाते हो। हम लोग हैं ताशी व्यू पॉइंट पे और अभी बादलों के बीच हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। पूरा बादल ही बादल घिर चुका है अभी यहाँ। ताशी व्यू पॉइंट से हम लोग नीचे जा रहे हैं और पूरा बादल जो है घेर के रखा है हम लोगों को। तो फिलहाल हम लोग ताशी व्यू पॉइंट से निकल चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं 7 सिस्टर्स वाटरफॉल्स की तरफ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टाइम लैप्स देख लो, है ना, और उसके बाद कमेंट पे लिख के बताओ कि कैसा लगा। थोड़ा सा हिल डुल गया पर ओवरऑल ठीक ठाक है। तो आप भी देखिए और बताइए कि कैसा है। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here. अभी ताशी व्यू पॉइंट से हम लोग आगे ही निकले थे कि एक बादल का बड़ा सा ग्रुप आया और हम लोगों को बिल्कुल घेर के रख दिया। बिल्कुल ठंड इतना ज़्यादा अचानक से बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा ठंड है। हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बोलने में भी नहीं बन रहा था इवन। लेकिन ये जो नज़ारा था ना, ये बिल्कुल अलग ही लेवल का था, बहुत खूबसूरत दिख रहा था। ये जो व्यू है ये ताशी व्यू पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। आज 16 तारीख है और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं 7 सिस्टर्स वाटरफॉल की तरफ। क्या शानदार नज़ारा है, नहीं? अभी हम लोग को जाना है उधर, उस रास्ते में। चलिए चलते हैं। अभी यहाँ से जो वो वाटरफॉल है वो करीब अभी कितना है, 20-22 किलोमीटर है। आधा घंटा लगेगा जाने में, वहाँ पे पहुँचते हैं तब। ये नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि बाइक चलाने का तो मन ही नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं किनारे लगा के और इत्मीनान से बैठे और इन पहाड़ों को बस निहारते रहें। मतलब पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बादलों के बीच हम कहीं हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप। Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here. The world seems small, we can sit together. It's so beautiful, you and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell
meant to be in the great outdoors, forever free, you and me. जाने का तो रास्ता एकदम बड़ा खतरनाक लग रहा है, वहाँ तक जाएंगे कैसे? आइए तो, फोटो ये कौन खींचेगा? ओह, ये है पॉइंट। Like a bird on a tree. I'm just sitting. तो यही था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। इसको सेवन सिस्टर वाटरफॉल क्यों कहा जाता है इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है। जैसा दिखा वैसा देख के तो लगा बाकी 6 बहनें कहीं घूमने गई थी। जो भी हो, मतलब यहाँ तक आने का जो रास्ता था ना, बहुत ज़्यादा औसम है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है। बस एक डिसअपॉइंटमेंट हम लोग को ये हुआ कि स्नो नहीं देख पाए हम लोग, बर्फबारी हम लोग कहीं नहीं देख पाए। लेकिन जो देखा उसको भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इतना खूबसूरत था कि आपको भी एक बार ज़रूर आना चाहिए। सिक्किम आओ यार, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। Forever free. कहीं नदी बह रही है, हो सकता है कि कहीं झरना बह रहा है और उसी का आवाज़ हम लोग को सुनाई दे रहा है। या ये भी हो सकता है कि कहीं बारिश हो रहा हो। तो इस खूबसूरत से व्यू के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और वापस फ़िलहाल चलते हैं गैंगटॉक। बारिश जैसा माहौल है, ऐसा लग रहा है देख के कि बारिश बिल्कुल हो सकती है और हमारे पास कुछ भी वाटरप्रूफ नहीं है, तो इस ठंड में भीग के तबीयत ख़राब तो करना नहीं है। तो फ़िलहाल जा रहे हैं वापस गैंगटॉक और कुछ स्टे करने का जुगाड़ देखते हैं। अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह वीडियो देखते रहिए, अभी आगे भी कई सारे वीडियोज़ आएंगे और सपोर्ट भी करते रहिए।